पाचन तंत्र और इसके कार्य। पाचन तंत्र अंगों का एक समूह है जो हमारे द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थों को पचाने के लिए मिलकर काम करता है। वे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और आवश्यक विटामिनों को भी अवशोषित करते हैं। अवशोषित पोषक तत्व और खनिज तब पाचन तंत्र से परिसंचरण तंत्र में ले जाया जाता है। पाचन तंत्र खोखले अंगों की एक श्रृंखला है जो पाचन तंत्र को बनाते हैं। पाचन तंत्र मुख्य रूप से हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को तोड़ता है। यह अन्न प्रणाली से शुरू होता है और गुदा पर समाप्त होता है। पाचन क्यों महत्वपूर्ण है? पाचन तंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह हमारे द्वारा खाए गए भोजन को तोड़ता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। टूटे हुए भोजन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज अवशोषित होते हैं। पाचन तंत्र तब विकास, चयापचय, सेल की मरम्मत और ऊर्जा व्यय जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए पोषक तत्वों को वितरित करता है। पाचन तंत्र के अंग। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पाचन तंत्र में अंगों की एक खोखली श्रृंखला शामिल होती है जो पाचन तंत्र को पूरा करती है। पाचन तंत्र अंगों का एक समूह है जो हमारे द्वारा खाए गए खाद्य पदार्थों को पचाने के लिए मिलकर काम करता है। वे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और आवश्यक विटामिनों को भी अवशोषित करते हैं। अवशोषित पोषक तत्व और खनिज तब पाचन तंत्र से परिसंचरण तंत्र में ले जाया जाता है। पाचन तंत्र खोखले अंगों की एक श्रृंखला है जो पाचन तंत्र को बनाते हैं। पाचन तंत्र मुख्य रूप से हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को तोड़ता है। यह अन्न प्रणाली से शुरू होता है और गुदा पर समाप्त होता है। पाचन क्यों महत्वपूर्ण है? पाचन तंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह हमारे द्वारा खाए गए भोजन को तोड़ता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। टूटे हुए भोजन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज अवशोषित होते हैं। पाचन तंत्र तब विकास, चयापचय, सेल की मरम्मत और ऊर्जा व्यय जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए पोषक तत्वों को वितरित करता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाते हैं। जब भोजन पेट में प्रवेश करता है तो पेट में मौजूद एसिड और एंजाइम हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को तोड़ देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम प्रोटीज लंबी प्रोटीन श्रृंखलाओं को ट्राइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड की एक छोटी श्रृंखला में तोड़ देते हैं। टूटा हुआ प्रोटीन तब पेट से छोटी आंत में चला जाता है। अग्न्याशय द्वारा उत्पादित एंजाइम भोजन में एसिड को बेअसर करते हैं। वसा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए आवश्यक अधिकांश ऊर्जा में योगदान करते हैं। लाइपेज एक एंजाइम है जो भोजन में लिपिड के टूटने के लिए जिम्मेदार होता है। हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा भोजन से वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड नामक दो घटकों में तोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को लिपोलिसिस कहा जाता है और साइटोप्लाज्म में होता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में टूट जाते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में टूट जाते हैं। टूटी हुई साधारण शर्करा को शरीर द्वारा रक्त प्रवाह के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। साधारण शर्करा जो शरीर द्वारा अवशोषित की जाती है, रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ा देगी। उस समय अग्न्याशय एक हार्मोन जारी करेगा और ऊर्जा व्यय के दौरान रक्त में अतिरिक्त चीनी का उपयोग किया जाएगा। पाचन तंत्र के अंग। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पाचन तंत्र में अंगों की एक खोखली श्रृंखला शामिल होती है जो पाचन तंत्र को पूरा करती है। पाचन तंत्र में योगदान देने वाले अंग नीचे सूचीबद्ध हैं। मुंह। पाचन तंत्र मुंह से शुरू होता है। खाना खाने से पहले पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपके मुंह और आंखों में लार ग्रंथियां मिलकर आपको भूखा बनाती हैं। ये हमारे लिए खाना खाने के लिए क्रेविंग की भावना पैदा करता है। हम जो खाना खाते हैं वह चबाया जाता है और पूरे भोजन को तोड़ने की पहली प्रक्रिया मुंह में होती है। मुंह में लार और हम जो खाना खाते हैं वे आपस में मिल जाते हैं। दांतों की मदद से भोजन अच्छी तरह चबाया जाता है और यांत्रिक रूप से टूट जाता है। भोजन का एंजाइमी और रासायनिक विखंडन आमाशय में होता है। ओसोफेगस। अन्न प्रणाली एक पेशी ट्यूब है जो मुंह और पेट को जोड़ती है। मुंह से चबाया गया भोजन ग्रासनली से होकर पेट में जाता है। अन्न प्रणाली को श्वासनली भी कहा जाता है।
श्वासनली सिकुड़ती है और भोजन को अन्न प्रणाली के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए आराम करती है। इसके बाद भोजन आगे की प्रक्रिया के लिए पेट में पहुंचता है। जब भोजन पेट के माध्यम से पारित नहीं हो सकता है और वापस एसोफेगस में बहता है, तो ये दिल की धड़कन की भावना पैदा करता है। पेट को पात्र भी कहा जाता है। ये भोजन को धारण करता है, जबकि एंजाइमिक क्रिया द्वारा कणों को तोड़ते हैं। पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक मजबूत रेखा होती है। ये एसिड हमारे द्वारा खाए गए भोजन को तोड़ने और पचाने में मदद करते हैं। भोजन के पर्याप्त प्रसंस्करण के बाद सामग्री छोटी आंत में चली जाती है। छोटी आंत एक 22 फीट लंबी पेशी नली होती है जो 3 खंडों से बनी होती है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत में एंजाइम होते हैं जो यकृत और अग्न्याशय से निकलने वाले भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। पेट का पहला खंड डुओडेनम है, जो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। टूटे हुए भोजन से पोषक तत्व जेजुनम और इलियम द्वारा अवशोषित होते हैं। छोटी आंत में भोजन के प्रसंस्करण के बाद भोजन के कण अर्ध ठोस हो जाते हैं। पानी, एंजाइम और पित्त का उपयोग करके स्थिरता में परिवर्तन किया जाता है। पोषक तत्वों के अवशोषण के बाद बचे हुए कण आगे की प्रक्रिया के लिए बड़ी आंत से गुजरते हैं। अग्न्याशय में एक पाचक एंजाइम होता है जो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। अग्न्याशय इंसुलिन को स्रावित करता है जो रक्त प्रवाह में फैलने वाली चीनी को चयापचय करने में मदद करता है। लीवर एक महत्वपूर्ण अंग है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार है। विषरण के अलावा यकृत के कई कार्य हैं। ऐसा ही एक प्राथमिक काम छोटी आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों को संसाधित करना है। लिवर को शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यह छोटी आंत से सभी कच्चे पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और महत्वपूर्ण रसायनों का उत्पादन करता है जिसकी शरीर को विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए आवश्यकता होती है। यकृत पित्त नामक तरल पदार्थ को गुप्त करता है। पित्त बिलिरुबिन, पित्त लवण और कोलेस्ट्रॉल का मिश्रण होता है। पित्त हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से वसा, विटामिन और खनिजों को पचाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। लीवर हानिकारक रसायनों के प्रभाव को भी कम करता है जो शरीर के लिए विषाक्त हो सकते हैं। कुछ दवाएं हमारे शरीर के लिए जहरीली हो सकती हैं। ये रासायनिक रूप से टूट जाता है और उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देता है। पित्ताशय पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पित्त को संग्रहित करता है जो यकृत से स्रावित होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त पित्ताशय में जमा होता है। संग्रहित पित्त पित्ताशय द्वारा केंद्रित किया जाएगा और उत्तेजित होने पर यह पित्त को लुमेन में निकाल देता है। कोलन मुख्य रूप से अपशिष्ट को संसाधित करता है जिससे मल त्याग आसान हो जाता है। कोलन छोटी आंत और मलाशय को जोड़ता है। बृहदांत्र क्रमाकुचन को नियंत्रित करता है। मल पहले तरल रूप में होता है और जैसे जैसे ये पथ से आगे बढ़ता है, तरल निकल जाता है और ठोस हो जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को खाना खाने के 36 घंटे के भीतर संसाधित किया जाएगा। इसके बाद मल को मलाशय से गुजारा जाता है जो शरीर से बाहर निकल जाता है। मलाशय एक सीधा 8 इंच लंबा कक्ष है जो बृहदांत्र को गुदा से जोड़ता है। मलाशय बृहदांत्र से मल को इकट्ठा करता है और इसे तब तक रोककर रखता है जब तक कि इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। जब भी अपशिष्ट उत्पन्न होता है, मलाशय मस्तिष्क को मलाशय में एकत्रित अपशिष्ट को खाली करने का संकेत देता है। गुदा पाचन तंत्र का अंत है। ये कचरे को शरीर से बाहर धकेलता है। गुदा में पेल्विक फ्लो मांसपेशियां और 2 गुदा दबाने वाला यंत्र होते हैं। ऊपरी गुदा में परत मल की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम होगी और शरीर से बाहर निकल जाएगी।